नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं स्वाति पांडे आपके साथ। निरमा वॉशिंग पाउडर निरमा, ये विज्ञापन तो आपको याद ही होगा। इसके साथ साथ रसना, एमडीएच मसाला, पार्ले जी, ये सारे वो पुराने एडवर्टीजमेंट हैं जो सदियों से आ रहे हैं। आपको बता दें कि जैसे जैसे भारत में बदलाव आते गया है वैसे वैसे ये जो विज्ञापन है इन्होंने भी अपने कंटेंट में बदलाव लाते गए हैं, इनके भाषा में भी बदलाव आते गया है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि ये विज्ञापन पहले कैसे थे और जब इनमें बदलाव आया तो ये विज्ञापन कैसे बन गए। निरमा वॉशिंग पाउडर निरमा, आई लव यू रसना, हमारा बजाज, ये दिल मांगे मोर, याद तो है ना। ये ऐसे विज्ञापन हैं जो भारत में बदलाव का आईना रहे हैं। इनमें से कई भारत की पहचान बन गए हैं। विज्ञापन गहरा असर छोड़ता है। इनके सहारे कुछ ब्रांड तो इतने मजबूत बन जाते हैं कि पूरे सेक्टर की पहचान इनसे ही हो जाती है। कभी मम्मियाँ डिटर्जेंट पाउडर लाने के लिए भेजती थी, उनके मुंह से सिर्फ निकलता था सर्फ ले आना। वनस्पति घी का मतलब डालडा होता था। न सिर्फ इकलौता डिटर्जेंट पाउडर ब्रांड था, न डालडा ही एक वनस्पति घी थी। जिस तरह देश बदला, विज्ञापनों के चेहरे भी बदल गए। कुछ विज्ञापन की ट्यून यादों में यूं बैठ गई कि अब वो खुद ही निकल जाती हैं। अमूल और निरमा गर्ल, एयर इंडिया का महाराजा मस्क और लिरिल साबुन का ऐड, इन विज्ञापनों ने युग लिखा। इनके इर्द गिर्द मध्यम वर्ग ने अपनी गृहस्थी बुन ली। इन्होंने भारत में कंज्यूमर सोसाइटी की कहानी लिखी। आज भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ऐसे समय में उन विज्ञापनों को याद करने का भी यह सही समय है जो यादों के झरोखों में बस गए हैं। जब देश आज़ाद हुआ तब काफ़ी गरीबी थी, खर्च करने के लिए पैसा नहीं था। उन दिनों विज्ञापनों का हमारे ज़िंदगी पर ज़्यादा असर नहीं था, क्योंकि ज़रूरतें सीमित थी, मीडिया की ज़्यादा पहुंच नहीं थी, लिहाजा खपत भी नहीं थी। हालांकि उन दिनों में भी कुछ विज्ञापनों ने पहचान बनाई। मॉर्फी बेबी, एयर इंडिया का महाराजा मस्कट, अमूल गर्ल जैसे ऐड सीधे दिलों को छू लिए। तब घरों में टीवी नहीं हुआ करते थे। उन्होंने न्यूज़पेपर, मैगजीन और अन्य प्रिंट माध्यमों के जरिए अपनी पहचान बनाई। 1960 और 70 के दशक में भारत थोड़ा बदला था। सिनेमा रंगीन होने लगा था। एक छोटा वर्ग खपत का इंजन बन रहा था। यही वह दौर था जब झरने में नहाती लिरिल गर्ल ने लाखों लाख देशवासियों के दिल में घंटी बजाई थी। फोक्सवायर सिगरेट का विज्ञापन किंग साइज जीने के लिए दावत दे रहा था। नेस्कैफे की चुस्कियां लेते लोग दिखने लगे थे। विज्ञापन और खुशहाली का करीबी रिश्ता है। लोगों को किसी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के लिए उकसाते हैं। जिनमें पैसे की ताकत होती है वे इन्हें लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये समृद्ध वर्ग को टारगेट करने के लिए ही बनते हैं। 80 के दौर में हवा में उदारवाद की खुशबू घुलने लगी थी। मिडिल क्लास क्या होता है यह कुछ कुछ साफ होने लगा था। इसने विज्ञापन दाताओं के लिए साफ कर दिया था कि उन्हें क्या बनाना और क्या दिखाना है। इसी दौर में साइकिल से स्कूटर पर चलने की तस्वीर दिखाई गई। स्कूटर को चलाते पतिदेव, पीछे पत्नी और आगे बच्चा। हमारा बजाज ने धूम मचा दिया था। घर में एक हमारा बजाज लाने की इच्छा जागने लगी थी। इस दौर में लोगों की आकांक्षाएं हिलोरे मार रही थी। हाथ में थोड़ा पैसा रुकने लगा था। इसी दौरान सीन में आया था निरमा का ऐड। निरमा वॉशिंग पाउडर निरमा की सुरीली ट्यून से इस डिटर्जेंट पाउडर को भी बेहद लोकप्रियता मिली थी। आज भी डिटर्जेंट पाउडर सेक्टर में इसकी धाक बनी हुई है। इसके बाद रसना के ऐड में बच्ची का आई लव यू रसना बोलना भी उतना ही हिट हुआ था। इसने लोगों को गर्मी में प्यास बुझाने के लिए घर में ठंडे का मतलब बताया था। गर्मी आते ही रसना के ऐड की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई थी। विमल ब्रांड की ओनली विमल की सिग्नेचर ट्यून भी नहीं भूलती है। 90 के दौर में नब्बे के दौर में उदारीकरण के पांव जम चुके थे। यही वह समय था जब पेप्सी के ये दिल मांगे मोर ऐड ने दस्तक दी थी। 90 और 2000 का शुरुआती दशक विज्ञापन की दुनिया के लिए सुनहरे दिन थे। विज्ञापन कहानियां सुनाने लगे थे। इस दौर में कई यादगार विज्ञापन आए। आमिर खान का ठंडा मतलब कोका कोला का ऐड भी इसी समय आया था। फेविकॉल ने भी इसी समय कई अलग तरह के विज्ञापन दिए थे। आगे विज्ञापन और विज्ञापन की भाषा और बदली। टाटा टी का जागो रे, एरियल के विज्ञापन टीवी पर छाने लगे थे। फिर देश में इंटरनेट और मोबाइल क्रांति आने के बाद मोबाइल कंपनियों के विज्ञापनों ने जगह बना ली। इस तरह विज्ञापन ने समाज की बदलती
तट। इस तरह विज्ञापन ने समाज के बदलती जरूरतों को बार बार दिखाया है। विज्ञापनदाताओं ने अपनी भाषा और कंटेंट को लोगों के साथ जोड़ा। शायद यही वजह है कि इन इनोवेशन पर सबसे ज़्यादा फोकस पड़ा है। यादों में वही विज्ञापन रह गए जो अनूठे थे, जिन्होंने लोगों को सपना दिखाया अपनी ज़िंदगी बदलने का। तो देखिए कैसे 90 के दशक वाले जो एडवर्टीजमेंट थे वो लोगों के दिल में बैठ गए थे। लोग अपने आम जिंदगी को इस एडवर्टीजमेंट के जरिए ढाल लिए थे। तो हमने आपको आपकी कुछ यादों को ताज़ा करवाया, क्योंकि आखिरकार हम 75वां देश का आज़ादी का 75वां वर्षगांठ जो मना रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। और भी वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।